हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लेक्चर 2 में देखा था अलजेब्रा का सीक्वेंस सीरीज, तो आज हम लेक्चर 3 में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखेंगे। तो स्टार्ट करें लेक्चर 3 के साथ। यह हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें हम 8 to 12th और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए जेई और नीट का प्रिपरेशन कराते हैं, जो कि हमारे आईपीएस सर विकास वैभव और डीएसपी सर विनय रंजन सर उनके नेतृत्व में चलता है। तो इसी के साथ आगे मूव करते हैं। तो हम लोग लेक्चर 2 में क्या क्या डिस्कस किए थे ये पहले रिकॉल करेंगे। लेक्चर 2 में हम देखे थे कि टीएन टर्म क्या होता है, जिसका फॉर्मूला बताए थे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या था? टीएन टर्म, जहां पे a क्या था? फर्स्ट टर्म हमारा। a क्या था सर? फर्स्ट टर्म। n क्या था? नंबर ऑफ टर्म्स। और d क्या था? कॉमन डिफरेंस। जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीडी से भी नोट करते हैं। तो एक बात गौर कीजिएगा कि a क्या होता है, यहां पे a नॉट इक्वल टू 0 और d क्या हो सकता है? d पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी हो सकता है। सर इतना तो क्लियर, जी आपने बोला पॉजिटिव, निगेटिव, 0, लेकिन इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब भी हम d पॉजिटिव लेंगे तो जो हमारा एपी बनके जो तैयार होगा वो कैसा होगा? इंक्रीजिंग इन नेचर, इंक्रीजिंग एपी होगा, ये निकल के सामने आएगा। और d जब निगेटिव लेंगे तो क्या आएगा? डिक्रीजिंग एपी। हाँ या ना? इतना क्लियर है? अब बात आती है d और 0, यानी इसे बोलते हैं कांस्टेंट एपी। हमने लेक्चर 2 में टीएन टर्म, जिसको क्या बोलते हैं? जनरल टर्म, लास्ट टर्म और टीएन टर्म, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन आपसे करवाया था। तो इसके बाद हम लोग क्या देखे थे कि टीएन टर्म के बाद एसएन टर्म, समेशन क्या होता है? सम ऑफ टर्म्स। सर इसके बारे में क्या बताए थे कि सम कैसे निकालते हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या क्या बातें आपने बताई थी सर? तो s यानी समेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इन नेचर होता है, यानी सपोज s इक्वल टू ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी दिया है सर, तो हम यहां से डायरेक्ट हम कॉमन डिफरेंस कैसे पहचानते थे? जो भी n स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो क्या होता है? उसका 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। ये हमारा क्या मिल जाता है? ये हमारा मिल जाता है सर कॉमन डिफरेंस। इतना बात क्लियर है सर? जब टीएन टर्म दिया रहता है यानी ये लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ए एन प्लस बी। सर इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे पहचानते थे? जो n का कोफिशिएंट है वो हमारा क्या होता था? कॉमन डिफरेंस सीडी, यानी कोफिशिएंट ऑफ n। d इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ n। इतना तक बात क्लियर है? हाँ या ना? अब सर आपने इसके बाद क्या जिक्र किया था? सिलेक्शन ऑफ टर्म्स के बारे में सर बताया। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स, तो हम सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में क्या देखे थे
कि सर अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स एपी में है, 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर एपी में है, लाइक इन ट्रायंगल जब हम डील करते हैं कि 3 टर्म्स के लिए, पहला था 3 टर्म्स के लिए हम क्या एज्यूम करते थे, a माइनस डी, ए प्लस डी, ये तीनों टर्म एज्यूम करते थे जिसका कॉमन डिफरेंस क्या था, सी डी क्या था, डी, हाँ या ना। सर सेकेंड में सपोज क्वाड्रिलेटरल में एंगल पूछ लिया हो कि एंगल कॉन्जिक्यूटिव एंगल क्या है, तो उसमें हम क्या करते थे, 4 टर्म्स एज्यूम कैसे करते थे, a माइनस 3d, a प्लस डी, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। सर इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, इसका कॉमन, यहां पे गौर कीजिएगा, यहां पे d है और यहां पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या था, 2d, है ना। अब जब भी बात 5 टर्म्स को एज्यूम करने के लिए आती है तो यहां पे देखते हैं सर क्या होता है, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। तो यहां का इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस होगा सर d। इतना बात क्लियर है। ये सारे पॉइंट हम डिस्कस किए थे लेक्चर 2 में। अब इसे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और आज हम डील करेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन देखेंगे, एपी का जो नेक्स्ट फॉर्मेट है कि जिसमें अर्थमेटिक मीन क्या होता है उसको डील करेंगे और कुछ क्वेश्चन का आज भी करने वाले हैं, क्योंकि क्या है ना, ये कोई भी चैप्टर में जब तक हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन ना करें, हर टाइप का क्वेश्चन ना करें, तो वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। ठीक है, जैसे हम ये देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एस एन इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। पहला क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, इसका शॉर्ट ट्रिक बताए थे, या हम बताए थे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर। तो यहां पे कोफिशिएंट n स्क्वायर का क्या है सर, यहां पे कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर क्या है, 3, तो 2 इंटू 3 यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 6। क्लियर है, बहुत इजी है। जब भी एसएन एग्जिस्ट करता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और टीएन टर्म जो जिनर टर्म है वो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। लाइक टीएन टर्म का बात करते हैं तो वो an प्लस बी के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है ना, जहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होता है, n का कोफिशिएंट होता है। इतना क्लियर है, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज 27 एंड सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 293, देन फाइंड एसएन। ट्राई करेंगे। हमने अभी जिक्र किया कि जब भी 3 टर्म्स बोले, फर्स्ट 3 टर्म्स, कॉन्जिक्यूटिव 3 टर्म्स, तो हम लोग एज्यूम करते हैं a माइनस डी, a प्लस डी। जो फर्स्ट टर्म होगा हमारा, चलिए देखते हैं, एक मानेंगे फर्स्ट टर्म a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। अब यहां पे क्या बोला, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, सम पहले लेते हैं, तो सम लेते हैं, तो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी। यहां पे डी डी कैंसिल हो जाएगा, इसका सम कितना दिया है, 27, है ना। तो यहां से क्या मिलने वाला है, 3a इक्वल टू 27। तो a का वैल्यू कितना आएगा, a का वैल्यू कितना आएगा, 9। सर a मिल गया। अब बोला सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 293, सम ऑफ इट्स स्क्वायर इज 293। तो a डायरेक्ट हम a के जगह 9 पुट कर देते हैं, तो 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस
9 प्लस डी का होल स्क्वायर, है ना, इक्वल टू 293। सर इसको जब ओपन करेंगे पहले तो हम 9 स्क्वायर जो कि 81 होता है उसको आरएचएस में भेज के माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा सर, 9 माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 293 माइनस 81, है ना। 81 को आरएचएस में ले जाके माइनस कर दिए, ठीक है, इतना समझ में आया। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 9 स्क्वायर 81 माइनस 18 डी प्लस डी स्क्वायर, फिर इसको ओपन करेंगे प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस 18 डी प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 293 माइनस 81 212, है ना, 212। अब देखिए यहां पे माइनस 18 डी प्लस 18 डी कैंसल, अब कितना आया 81 81 260 162 प्लस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर इक्वल टू 212। तो यहां से 2d स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 212 माइनस 162, यहां से डी स्क्वायर 2d स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 2 माइनस 2 0, यहां पे 5 और यहां पे कितना बचेगा कुछ नहीं, तो यहां पे 10 तो सॉरी 25 ये 50 कट करेंगे तो यहां पे आएगा 25, तो डी का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 5, डी का वैल्यू आया प्लस माइनस 5। सर डी का वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गया, तो यहां पे डी का दो वैल्यू आ रहा है, डी का दो वैल्यू आ रहा है क्या, प्लस 5 और माइनस 5, और ए कितना है हमारा, सर ए कितना है हमारा देख लेते हैं, ए दिया हुआ है सर 9, ए दिया हुआ है 9, तो यहां पे 9 है, तो यहां पे दो तरह से एपी बनेगा। पहला एपी बनेगा जो कि इंक्रीजिंग नेचर होगा, इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं, तो यहां पे हम प्लस 5 लेंगे तो इंक्रीजिंग एपी बनेगा। तो पहला टर्म क्या होगा 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9 प्लस 5 14, अब 14 में 5 ऐड करेंगे तो 19 एंड 23 एंड सो ऑन, ये क्या है इंक्रीजिंग एपी बन गया। और जब हम डी, यहां पे क्या था डी प्लस 5, जब डी माइनस 5 लेते हैं, डी इक्वल टू माइनस 5, तब कैसा बनता है, पहला टर्म क्या था 9, इसमें ऐड करेंगे माइनस 5 तो कितना आएगा 4, फिर माइनस 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -1 एंड सो ऑन। ये क्या है, ये इंक्रीजिंग एपी है और ये डिक्रीजिंग एपी है, इतना क्लियर है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि डी का वैल्यू अगर 2 आया तो हमारे पास 2 एपी बन के रेडी रहेंगे, एक इंक्रीजिंग, जब हम प्लस का साइन लेंगे, प्लस का कॉमन डिफरेंस लेंगे तो इंक्रीजिंग एपी बनेगा, और माइनस का कॉमन डिफरेंस लेंगे तो डिक्रीजिंग एपी बनेगा। बस ये क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव करेंगे, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी आर इवन and sum of odd terms is 24 and even terms is 30, if the last term exceeds first term by 21/2 then find n। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करेंगे। चलिए करते हैं। क्या बोला है,
नंबर ऑफ टर्म्स एपी में है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोला है, एपी में है, ठीक है। सम ऑफ क्या बोला, सम ऑफ ऑड टर्म इज 24 एंड इवन टर्म इज 30। सम ऑफ ऑड टर्म यानी T3 T1 प्लस T3 प्लस T5 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन इज 24। और इवन टर्म क्या बोला है, T2 प्लस T4 प्लस T6 एंड सो ऑन कितना है, 30। तो यहां पे अगर टोटल टर्म्स मानते हैं Tn, अगर टोटल टर्म टोटल और 2n मानते हैं तो एक n इसके लिए और एक n टर्म्स इसके लिए, ठीक है। यहां पे टोटल टर्म कितना है, 2n, यानी n टर्म्स हमारा ये है, सम ऑफ ऑड टर्म्स यहां पे है और इवन टर्म यहां तक, यानी 2 T2 T4 T6 ऐसे करके। तो यहां पे हम देखेंगे इसका समेशन कितना हो जाएगा, S1 पहला देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, n/2 n-1 इंटू डी। तो यहां पे d देखते हैं, जब भी d बात करेंगे क्या हो रहा है, n-1 d, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 2d, T3 माइनस T1 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 2d। तो इस बात को गौर करेंगे, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2d, है ना। अब T2 का बात करते हैं, S2 का बात करते हैं, समेशन S2 का। यहां भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n, और फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1 और इंटू कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2d, इक्वल टू कितना दिया हुआ है, समेशन कितना दिया, 24। यहां पे कितना दिया, समेशन 30। बात समझ में क्लियर, बात समझ में आई सर। अब क्या बोला है, इफ द लास्ट टर्म एक्सीड्स फर्स्ट टर्म बाई 21/2, यानी T2n इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 21/2, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि T2n माइनस T1 इक्वल टू 21/2, है ना। अब यहां पे देखेंगे T2n क्या था हमारा, T2n क्या दिया हुआ, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, T2n माइनस T1 इक्वल टू 21/2, है ना। तो यहां पे लिख सकते हैं a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 21/2, है ना सर।
यहां पे हम देखें तो यहां पे हमने T2n माइनस T1 इक्वल टू 21/2 देखा, तो हमें क्या फाइंड करना है, n। यहां पे a कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास d, 2n माइनस 1 माइनस कितना आएगा, माइनस ऑफ n प्लस 1 इक्वल टू 21/2 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, और 2n में से n गया, n d इक्वल टू कितना है 21/2, हाँ है ना, n d इक्वल टू कितना है 21/2। यहां पे देखेंगे जो d था हमारा क्या था, कॉमन डिफरेंस, एक रिलेशन मिला हमें d, यहां पे d क्या था, एक मिनट, 2n 21/2 ठीक है। तो यहां से nd का रिलेशन मिल गया, तो यहां से हम d फाइंड कर सकते हैं, n फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। d का यहां पे d से दो अननोन वेरिएबल है, ठीक है, और यहां से हमें d का पता चलेगा वैल्यू कितना है 2d, ठीक है, तो यहां से हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, if the ratio of n terms of two different APs are 7n plus 1 by 4n plus 27, find the ratio of 11th term। क्या बोला है सर, sum of n terms Sn by Sn dash, सपोज कितना दिया हुआ है 7n plus 1 डिवाइड बाई 4n plus 27, तो हमें पता है कि ये जब भी समेशन एग्जिस्ट करता है यह an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, यानी क्वाड्रेटिक इन नेचर होता है, लेकिन ये तो लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। तो पहला काम क्या करेंगे हम कि पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक में, 7n स्क्वायर प्लस n से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में, ऊपर नीचे, 4n स्क्वायर प्लस 27n, हाँ या ना, Sn बाई Sn डैश। अब क्या फाइंड करना है, T11 बाई T11 डैश। सर Sn से Tn टर्म निकालने आपने बताया था कि Sn से जब भी Tn टर्म निकालना हो तो n स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे 2n माइनस 1, और n की जगह क्या पुट करेंगे 1। इतना क्लियर है। तो हम यहां पे n स्क्वायर जगह क्या पुट करेंगे 2n माइनस 1 और n की जगह 1, तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा Tn टर्म 7n स्क्वायर की जगह 2n माइनस 1 और n को रिप्लेस करेंगे 1 डिवाइड बाई 4n स्क्वायर n स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे 2n माइनस 1 से और n को रिप्लेस करेंगे 1 से, तो प्लस 27। अब n के जगह वैल्यू कितना दिया 11, पुट कर देंगे 14n माइनस 7 प्लस 1 डिवाइड बाई 8n माइनस 4 प्लस 27। सर 14n माइनस 6 डिवाइड बाई 8n प्लस 23, ये जो हमारा मिला Tn टर्म मिला। अब यहां से हम 11 पुट करेंगे तो 14 इंटू 11 माइनस 6 डिवाइड बाई 8 इंटू 11 प्लस
23। उम्मीद है यहाँ से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे। पहले हम क्या किए, पहले एसएन जब फॉर्मेट में दिया था, एसएन दिया था लीनियर फॉर्मेट में, लीनियर फॉर्म में दिया था, उसको हम कन्वर्ट किए क्वाड्रेटिक में। फिर हम अपना जो बताए थे क्या करना है, एन स्क्वायर को 2n-1 से रिप्लेस करना है और एन को 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, आगे देखेंगे, इफ द रेशियो ऑफ m टर्म्स टू n टर्म्स ऑफ एन एपी इज m स्क्वायर बाई n स्क्वायर, फाइंड द रेशियो ऑफ m टर्म्स टू इट्स n टर्म्स। ट्राई करेंगे। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ m टर्म्स टू सम ऑफ n टर्म्स, कितना दिया है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ m टर्म टू इट्स n टर्म, यानी tm और tn, ये पूछा है ना। तो हमने क्या बताया था कि Sn से Tn कन्वर्ट करने के लिए Tm बाई Tn सिंपल क्या करते हैं, m स्क्वायर को 2m-1 से रिप्लेस कर देंगे और n स्क्वायर को 2n-1 से। ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ m टर्म्स टू इट्स n टर्म्स, है ना। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इफ a1 a2 a3 an AP में है, n टर्म्स तक AP में है, और a1 प्लस a2 प्लस a3 AP इक्वल टू p स्क्वायर, और पूछा क्या है हमसे, a6 बाई a21, यानी टर्म्स पूछा है t6 बाई t21, a6 बाई a21। ठीक है, इसको करेंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग कुछ बच गया था इस क्वेश्चन का। यहां पे हमने क्या लिखा था, T1 है तो T1 का फर्स्ट टर्म क्या था, A। T2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2A प्लस 2D, यानी 2 टाइम्स ऑफ A प्लस D प्लस n-1 इंटू D, 2D। तो यहां पे क्या था, S2 माइनस, हम यहां से अगर S2 माइनस S1 करते हैं, S2 माइनस S1 तो क्या आता, 30 माइनस 24 6 इक्वल टू, ये कैंसल आउट, यहां से ये कैंसिल हो जाता, और 2A कैंसिल, यानी 2D इक्वल टू 6, तो D इक्वल टू 3। बात समझ में आई। तो यहां पे n D इक्वल टू 6 था और 21/2, तो कितना हो जाएगा, n का वैल्यू कितना आएगा, 7/, हाँ या ना। इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर हम लोग कहाँ थे, यहां पे ऊपर एक सम दिया है s, नीचे भी दिया है s, ये sp है
और ये इस क्यू है। यानी सम ऑफ पी टर्म्स एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स क्या दे रखा है, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, हाँ या ना। पूछा क्या है सर, A6 यानी 6 टर्म और 21 टर्म का रेशियो पूछा है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे सर, पी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इन नेचर दिख रहा है, इसको कन्वर्ट कर देंगे टीएन में तो क्या दिखेगा 2p माइनस 1, और q को करेंगे तो 2q माइनस 1। लीनियर फॉर्म में टीएन टर्म एसएन टर्म से टीएन टर्म फाइंड करने के लिए हम ऐसे करेंगे। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर को 2p माइनस 1 डिवाइड बाई 2q माइनस 1। सर एन पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, क्या पूछा है एपी 6 दिया हुआ, तो यहां पे क्या करेंगे 2 इंटू 6 माइनस 1 पुट कर देंगे, और q का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 इंटू 21 माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 12 माइनस 1, ये कितना आया 42 माइनस 1, है ना। तो कितना है 11 अपॉन 41, ये आ गया हमारा क्या A6 बाई A21, ये हमारा आंसर है। बात समझ में आई? कुछ नहीं करना है, पी स्क्वायर क्वाड्रेटिक इन नेचर दिख रहा है, इसको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, यानी टीएन टर्म इसका निकालेंगे 2p माइनस 1 से रिप्लेस करके, और क्यू स्क्वायर को कैसे रिप्लेस करेंगे 2q माइनस 1 से। इतना बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो क्या पूछा है, लेट A1 A2 A3 कहां तक 100 टर्म्स तक क्या एपी में है, और वेयर A1 इक्वल टू क्या दे रखा है 3, और SP क्या है समेशन ऑफ टर्म्स है, जहां पे P 1 से 100 है, फॉर एन इंटीजर n विथ n कहां से कहां तक है 1 से 20, लेट m इक्वल टू, यहां पे गौर कीजिएगा m इक्वल टू 5n, ये रिलेशन काम देने वाला है। इफ Sm by Sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, देन A2 इज व्हाट, देन A2 इज व्हाट। तो कैसे मूव करें, कैसे क्वेश्चन पे मूव करेंगे, थोड़ा जोड़ देंगे दिमाग पे तो पता चलेगा कि Sm क्या है, m by 2 2a, 2a, तो A1 कितना दिया हुआ है 3, A1 दिया है 3 फर्स्ट टर्म, प्लस n माइनस 1 m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई समेशन का फॉर्मूला कहते हैं n बाई 2, एसन के लिए n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म दिया है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5n, m का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5n, तो 5n पुट करते हैं, नीचे क्या है n, यहां पे 6 प्लस m की जगह क्या पुट करेंगे 5n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे क्या होगा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n से n कैंसल। अब इसको यहां पे देखेंगे, ऊपर में बाहर में 5 है, अंदर में क्या है 6 प्लस, ओपन करेंगे तो 5nd माइनस डी, है ना, इक्वल टू अंदर में क्या 6 प्लस एन डी माइनस डी, यानी यहां पे देख पा रहे हैं कि 5 6 माइनस डी, अब प्लस में 5nd, फिर नीचे में डिनोमिनेटर में 6 माइनस डी, और फिर क्या देख रहे हैं हम एन डी। बोला है ये जो टर्म है Sm by Sn इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये कब होगा, ये कब होगा जब ये पार्ट 6 माइनस डी इक्वल टू 0 हो,
ये हट जाएगा, जीरो हो जाएगा, 6 माइनस डी जीरो हो, तब ये एन एन कैंसल आउट होगा, डी डी कैंसल आउट होगा, यानी एन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिला कि 6 माइनस डी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी ये टर्म, ये इससे एन एन कैंसल आउट होगा, तो ये टर्म क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एन होगा। इतना क्लियर है? तो यहां से हमें क्या मिलेगा, डी इक्वल टू 6, डी इक्वल टू 6, यानी कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया, 6। अब पूछा क्या है, A2। A2 क्या होता है, A2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, A1 फर्स्ट टर्म प्लस D, है ना। A1 फर्स्ट टर्म, A1 क्या दे रखा, अब हमारे पास A1 है 3 और D कितना आया 6, यानी A2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आई? इतना क्लियर है? तो आंसर कितना होगा इसका, A2 का वैल्यू 9। क्या पूछा, सम ऑफ सीरीज 1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट माइनस कहां तक जाएंगे, माइनस 2002 स्क्वायर प्लस 2003 का होल स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा जोड़ देंगे तो समझ में आएगा कि ये अल्टरनेट फॉलो हो रहा है, अल्टरनेट साइन फॉलो कर रहा है, कभी माइनस होता है, कभी प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो ऐसे सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका समेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ट्राई करते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। प्लस आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे ही टर्म चला जाए तो हम यहां पर लिख सकते हैं 2003 का स्क्वायर माइनस 2002 का स्क्वायर, हाँ या ना। अब एक बात यहां पे पकड़ में आ रही है कि यहां पे क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 2 और इंटू 3 माइनस 2, हाँ यार, प्लस 5 माइनस 4 इंटू 5 प्लस 4। ऐसे ही कहां तक जाएंगे हम, लास्ट टर्म तक जाएंगे जहां पे देखेंगे 2003 माइनस 2002, फिर प्लस का 2003 2002। अब यहां से हमें पैटर्न मिलेगा कि समझो 1 स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2 5 3 माइनस 2 1 प्लस 5 प्लस 5 माइनस 4 1 5 प्लस 4 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहां पे कितना आएगा 2003 में से 2002 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 2003 और 2002 को ऐड करेंगे तो लास्ट टर्म कितना मिलेगा 5004। तो यहां पे देख पा रहे हैं कि जो यहां हमारा कॉमन डिफरेंस है ये क्या है 4 प्लस का 4, यहां पे कॉमन डिफरेंस क्या है डी, क्या है डी जो हमारा आया यहां पे क्या आया 4। तो हम यहां पे देख सकते हैं कि इसका ए क्या है, फर्स्ट टर्म 1, डी कितना है 4। तो समेशन निकालने के लिए हमें n पता होना चाहिए, n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे देखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला होता है l माइनस a बाई डी प्लस 1। ऐसे ही होता है ना जी लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला। तो लास्ट टर्म क्या है 4005 माइनस a कितना है 1 डिवाइड बाई d कितना है 4 प्लस 1। यहां पे देखेंगे 4004 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, यानी कैंसल आउट 1001 प्लस 1 कितना आ गया, n का वैल्यू आया सर 1002। चलिए इतना n का वैल्यू आ गया। ए फर्स्ट टर्म दिया हुआ है मेरे पास, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, यहां से समेशन फाइंड कर सकते हैं, यानी 1002 डिवाइड बाई 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1, n कितना है 1002 माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास
अपन के पास डी है 4। यहां से इससे एक समेशन निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे यहां से, तो ये कैंसिल आउट होगा, कितना होगा 501, ये 2 आया प्लस 1001 इंटू 4। बात समझ में आ रही है? 501 इंटू कितना होगा यहां पर 2 प्लस 4004 यानी 501 इंटू 4006। ये आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, घर से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो होगा वो सम ऑफ इसका सीरीज होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज 56 एंड सम ऑफ 4 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स कितना दिया हुआ 112 112 और फर्स्ट टर्म क्या दे रखा 11। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ये आप लोग का HW रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ये होमवर्क रहेगा आपका। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे वाले पोर्शन में क्या क्या सीक्वेंस सीरीज में डील करना है वो देखेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।